नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कल सीसीएस की बैठक की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, और उसके बाद बकायदा लिखित में यह प्रस्ताव पास किया कि दिल्ली में जो हुआ वो आतंकी हमला था और दोषियों को, साजिशकर्ताओं को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान पैनिक में है बॉस। वहां से जो खबरें आ रही हैं, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि मुनीर ने जानते बूझते अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया है। पैर पे कुल्हाड़ी ने मारी, पूरा कुल्हाड़ी पैर जो है वो उठा के कुल्हाड़ी पे दे मारा। और इसलिए अगर मैं आपको डिटेल बताऊं, साथ ही बांग्लादेश में आग लगी हुई है, क्योंकि वहां से भी ये जो तमाशा चल रहा था कि ये भेजे जा रहे थे, दिमाग ये लोग लगा रहे थे हाफिज सईद वगैरह कि वहां से भारत को अटैक करना है। बांग्लादेश अलग जल रहा है और उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान की खबर बताता हूं कि लाहौर की तरफ पाकिस्तान की सेना जो है वो बढ़ रही है, ये खबर आ रही है, पाकिस्तान की आर्मी। और सेना को रेड अलर्ट पर पाकिस्तान में कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। उसको लग रहा है कि ये कभी भी भारत मारना शुरू करेगा, क्योंकि वहां पर ऑपरेशन त्रिशूल चल ही रहा है। सारी सेना ऑलमोस्ट वहीं पर है। हमारे जो युद्धपोत हैं वो समुद्र में खड़े हैं। एक इशारा और ऐसा मारना शुरू करेगा भारत कि इनके बाप बाप कहते हुए भी ये भारत की तरफ ही दौड़ेंगे, क्योंकि बाप तो भारत ही है पाकिस्तान का। खैर, दूसरी बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है वो ये कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर की एक अहम मीटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर, ये जो आतंकी संगठन है इन्होंने पीओके में एक मीटिंग की है। और ये अब ये दिमाग ये लगा रहे होंगे कि अगर भारत और मोदी मारने पर आए तो इनको कैसे बचना है। तो ये दूसरा संकेत है कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो श्रीलंकाई टीम सीरीज खेलने गई थी वो भी वापस आ रही है। हालांकि वो ये कह रही कि इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ, बम फट गया, उसकी वजह से वो आना चाहते हैं। लेकिन बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि भाई उनको घबराहट हो रही है, उनको समझ में आ रहा है कि यहां तो मामला गड़बड़ा रहा है और भारत तो अंदर तक मार देता है घुस के, तो पता चला ये भी नप जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग बाद में खेल लेंगे, पहले भारत के साथ जो तुम्हारा मैच होने वाला है जरा तुम उसकी तैयारी कर लो। वो वाला हिसाब है। तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं रहना चाहता, सब निकल लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पिटने वाला है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा कि भारत में अभी भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज होने वाली है। आपने सुना कि साउथ अफ्रीका की सीरीज ने कहा कि नहीं नहीं, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, हम यहां नहीं रहेंगे। श्रीलंका वाले पाकिस्तान से कट रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि भैया यहां कांड होने वाला है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाई पाकिस्तान में ये पैनिक इसलिए भी है कि एक तो सीसीएस की बैठक में ऐलान कर दिया गया कि भाई ये तो टेररिस्ट अटैक है और छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, उनके कान में नरेंद्र मोदी की आवाज गूंज रही है। एक बार इसको सुनिए, फिर आगे की बात बता। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और प्रधानमंत्री ने यह बात एक बार नहीं, दो बार कह दी, विदेशी धरती से भारत में, दोनों जगह से उन्होंने कह दिया है कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पैनिक में है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये मामला जो है वो गड़बड़ाने वाला है, ये तो भाई साहब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या भारत वाकई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करेगा? आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तक डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान का स्टैब्लिश करना बचा हुआ है। ये आतंकी जैश के थे, पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन आपको एक कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन दिखाना होगा। खैर, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताऊं कि दूसरा जो कट्टरपंथी देश बांग्लादेश है, वहां ढाका में 5 धमाके हो गए हैं, 17 बसेस फूंक दी गई हैं। अचानक बांग्लादेश फिर से जलने लगा है और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं आप उसको देखेंगे, बांग्लादेश में आग लगी हुई है, वहां पर जगह जगह आगजनी हो रही है। वहां पर अगर आप तस्वीर देखेंगे, वहां पर जो है अंदर जो जरा इस तस्वीर को देखिए, सड़कों पर हंगामा, आंदोलन, पूरी भीड़ सड़क पर। क्या बांग्लादेश होने वाला है? अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, जिसके बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस भी जो है ना, बहुत दो कौड़े का आदमी है। खैर, अभी फिलहाल हम पाकिस्तान पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान कर क्या रहा है बॉर्डर पे या फिर लाहौर में, वो आगे बताऊंगा। पहले देखिए उसको करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया
ये छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात आप देखिए कि 3 महीने पाकिस्तान से व्यापारी बंद कर दो। भारत के नए दोस्त अफगानिस्तान ने अपने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया है कि 3 महीने जो है ये भिखारी देश पाकिस्तान जो है इससे कोई बिजनेस ही मत करो। तो पाकिस्तान के लिए नया संकट है कि अफगानिस्तान उधर से जो है वो एकदम भारत के साथ लगा पड़ा, मारो इसको, तुम 2 मारो मैं 4 मारूंगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो वहां ख्वाजा आसिफ है, वहां का मंत्री, रक्षा मंत्री, वो ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान से हम जंग के लिए तैयार हैं। यानी उसको ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत ने मारा था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में, चूंकि 2.0 है तो दोनों तरफ से हो सकता है पिटाई, तो भारत मारता रहे, उधर से अफगानिस्तान न चढ़ जाए। और यहाँ बलूचिस्तान में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बलूच आर्मी जो कर रही है। तो ये भाई अंदर से भी घबराया हुआ है, लेकिन हरकतें नहीं सुधारता। कह क्या रहा है भाई कि हम दोनों मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने पहले राउंड में हमारी मदद की थी, वो दूसरे राउंड में भी करेगा। पहले राउंड में मदद का आलम यह था कि इनके 11 एयरबेस फोड़ दिए गए थे, अंदर तक घुस के भारत ने मार दिया था। अगर ये मदद है तो इससे इसी तरह की अगर मदद दोबारा मिली तो पीओके तुमसे अलग हो जाएगा, ये मान के चलो। कह रहा है कि भारत ने में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वो गैस सिलेंडर विस्फोट था। इतना दो कौड़ी का देश है, अमेरिका से लेकर सारे देश कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, कह रहा है कि नहीं, सिलेंडर बम फटा है, पॉलिटिकल एंगल से फायदा लेने के लिए। देखिए पाकिस्तान इसलिए भी घबराया हुआ है क्योंकि उसको उम्मीद जो है ना वो कम होती जा रही है कि कौन मदद करेगा कौन नहीं करेगा। आप देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। भाई अमेरिका ने भारत से कहा कि हम आपकी मदद कर दें, जांच वांच जो कर रहे हो उसमें जरा देख दें कि क्या है नहीं है। भारत का हमको ना चाहिए। जो अमेरिकी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमने मदद की पेशकश की, लेकिन मुझे लगता है वे इन जांचों में बहुत सक्षम है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है नहीं, वे अच्छा काम कर रहे हैं। और अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि स्पष्ट रूप से ये एक आतंकवादी हमला है। तो लग नहीं रहा कि अमेरिका जो है इस बार, जो मुनीर इतना तलवा चाट के आया है, उस तलवे चाटने का फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इसके साथ खड़े होंगे तो भारत से रिश्ते खराब होंगे। और अभी बड़ी मुश्किल से वहां जो वो बिल साइन हुआ है जिसके बाद वहां पर लॉकडाउन जो खत्म होगा अमेरिका में, तो वहां काम धाम शुरू हो पाएगा। दूसरा जो दोस्त है पाकिस्तान का सो कॉल्ड, वो है चाइना। अब चाइना ने भी पहली बार आप देखिए कि भारत में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उस पर बयान दे दिया और कहा कि हम इस घटना से स्तब्ध हैं और ये नहीं होना चाहिए था। संवेदना व्यक्त की जो लोग मारे गए उनको लेकर और जल्द ठीक होने की कामना की। अब ये बड़ा मैसेज इसलिए माना जा रहा है कि कोई चाइना अमूमन इन चीजों से दूर रहता है कि चलो तुम लोग अपना देखो यार, मेरे को बात पसंद। तो दो दोस्त जिनके भरोसे दिन के दो पैर पकड़ के मुनीर गिरा रहता है, ना तो चाइना डायरेक्टली इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, ना अमेरिका। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तीसरी चीज आप देखिए कि उधर नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो भारत के साथ, उन्होंने कहा टेरर कैन शेक आवर सिटीज बट नॉट आवर सोल्स, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। यानी इजराइल भी भारत के साथ आ गया है। तो भारत इस वक्त मजबूत स्थिति में हमेशा से रहने के बावजूद और मजबूत स्थिति में है कि बाकी लोग भी उसके साथ हैं। तीसरी बात पाकिस्तान को जो दिख रही है वो ये कि भाई आज नहीं तो कल पूरा पाकिस्तान से कनेक्शन स्टैब्लिश होना ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन 1.5 दर्जन से अधिक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। 3000 किलो विस्फोटक जो है वो कहा जा रहा है बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते आया था। इसके अलावा दिल्ली धमाकों को लेकर कश्मीर में 500 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, 600 लोग हिरासत में लिए गए। तो जिस मैसिव स्केल पर भारत ने इसको लिया है इस अटैक को, उसी से अंदाजा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इसको लेकर कितना सीरियस है। और इतना सीरियस है तो भाई बुखार तो छुड़ा देंगे अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन निकल आएगा। इसके अलावा और जांच देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। 10 तारीख की घटना होती है, आज खबर आ गई कि डीएनए टेस्ट हो गया है और कार में डॉक्टर उमर उन नबी ही बैठा हुआ था, ये पता चल गया है। डीएनए टेस्ट में साफ हो गया है कि जो उसकी टांग जो है वो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के बीच कट के फंस गई थी ब्लास्ट में। तो उसका सैंपल लेके और उसके उमर के मां का डीएनए सैंपल लेके मैच कराया गया और वो मैच हो गया, यानी वहां डॉक्टर उमर ही अंदर फटा था, ये क्लियर हो गया है। दूसरी बात कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं कि भाई इन लोगों ने 2 टीम बना रखी है। 8 सस्पेक्ट हैं जिन्होंने सीरियल ब्लास्ट 4 जगहों पर करने का प्लान किया हुआ था और इसके लिए उन्होंने 4 सिटीज को 2 ग्रुप में बांट दिया था कि भाई यहां तुम करना, यहां हम करेंगे। और इसके लिए बकायदा मल्टीपल आईईडीज जो हैं वो तैयार किए गए थे। तो ये एक एक, और जिसमें मैंने आपको बताया कि अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर, दिल्ली के
जो है अस्पताल, ये सारी चीजें इनके टारगेट पे थी। एक वो डॉक्टर शाहीन है जो जैश की महिला विंग की कमांडर बताई जा रही है, उसने तो क्लियर कर दिया कि मेरे असली काम 4 बजे के बाद शुरू होता था, कॉलेज तो सिर्फ टाइम पास के लिए जाती थी। उसके बाद करती होगी ब्रेन वॉश, या फिर ये जो पूरा विस्फोटक जमा करना है। इतना ही नहीं, आप देखिए कितनी तेजी से एक्शन हो रहा है कि वहां पर i20 और कल एक लाल इको स्पोर्ट पकड़ी गई थी। उसके बाद जो है वो एक ब्रेजा कार भी पकड़ी गई है जो शाहीन, एसी डॉक्टर शाहीन के नाम पे थी, और वो भी उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर पार्क की हुई थी। तो मतलब इतनी तेजी से एक्शन हो रहा है कि वो आपको दिखाता है कि जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ना कि भाई कबर खोद देंगे वाला हिसाब था उनका, कि छोड़ेंगे नहीं, कबर से निकाल के तुमको जो है ना उसकी उसका हिसाब होगा। तो उस तेजी से बड़े स्केल पर काम हो रहा है। आप देखिए एक और सीसीटीवी फुटेज आ गया है डॉक्टर उमर का, और इसमें देखिए ये जब टोल नाका पार कर रहा है तो दिख रहा है, तो गाड़ी में बैठा है, और इसमें आप एक चीज गौर कीजिए, पीछे एक बैग रखा हुआ है, वो जो काले काले फूल उसमें बने हुए हैं, बड़ा सा बैग रखा हुआ है। अब बहुत संभव है कि इसी बैग में उसने विस्फोटक रखा होगा, क्योंकि आगे तो अकेला बैठा हुआ है, पीछे और कुछ दिख नहीं रहा, एक बैग दिखता है। देखिए पैसा निकालता है, टोल वाले को पैसा देता है, मुंह पे मास्क लगाए हुए है। हरकतें ऐसी हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसको समझ में तो आ रहा है, ऊपर वाले को क्या दिखाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन पीछे बैग लेके जो है ये निकला हुआ था, और वहां पर इसने इसी बैग में संभव है कि इसने विस्फोटक रखा हो, ये भी अब खबरें आ रही हैं। तो एक एक चीज आप देखते जाइए, इतनी तेजी से सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाल के चीजें निकाली जा रही हैं, वो भी आपको सीरियसनेस दिखाता है इस जांच को लेकर। वो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, अब उसको छानते छानते जो है वो जांच एजेंसियां कह रही हैं कि भाई इसमें गुप्त मीटिंग्स होती थी। 13 नंबर रूम जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल का था, और बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 में वहां पर आतंकवादी जो है वो अक्सर मिला करते थे। वहां पर डायरीज मिली हैं, जो नोटबुक्स मिले हैं, 8 नवंबर से 12 नवंबर के बीच की तारीखों का इसमें जिक्र है। डायरियों में ऑपरेशन शब्द कई बार लिखा गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर उमर और उनके साथी अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में गुप्त रूप से मिलते थे, और डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा था कमरा नंबर 13, वहां पर इनकी मुलाकात होती थी, और जो डायरी मिल गई है वो भी इस पूरे मामले में एक अहम सबूत हो सकता है। अब ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि भारत बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है, छोड़ने के मूड में है, और इसीलिए पाकिस्तान पैनिक में। आप देखिए भारत सरकार की जो मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसके बाद उसने लाहौर की तरफ अपनी सेना को जाने का आदेश दे दिया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने टैंक की तैनाती बढ़ा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई युद्ध तो होगा, लग रहा है, और पाकिस्तानी सेना की भारी तैनाती लाहौर के आसपास कर दी गई है। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, पीओके, वहां पर पाकिस्तानी बलों की गतिविधि भी तेज हो गई है, और जितनी छुट्टियां थी वो सारी छुट्टियां जो हैं वो इन्होंने कैंसिल कर दी हैं कि कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो भारत इनकी छुट्टी करने वाला है। तो ये बहुत पैनिक मोड में है। लेकिन बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा या नहीं होगा। आपकी राय मैं पूछ रहा हूं, जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी जिन लोगों ने हमला किया वो है तो पाकिस्तान के कनेक्शन, लेकिन है तो भारतीय लोग। अब ये साबित करना होगा ना कि ये सब पाकिस्तान के इशारे पर कर रहे थे, नहीं तो ऐसे ही कैसे आप ठोक दीजिएगा। वो तो तुरंत पहले ही नौटंकी शुरू कर चुका है इस्लामाबाद में अटैक करके, कि देखो हम तो खुद विक्टिम है। वो फिर रोना शुरू करेगा, दुनिया पूछेगी कि क्या सबूत है भाई, क्यों मारे। तो ये बड़ी बात है। दूसरी चीज आप देखिए, वो जो बांग्लादेश उछल रहा था, उस बांग्लादेश में अब शेख हसीना पर वहां की जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका फैसला आना है, और उसके पहले आवामी लीग सड़क पर उतरकर गजब का आंदोलन कर रही है। और मोहम्मद यूनुस जो है कट्टरपंथी, वो घबराया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मेरा तख्ता पलट हो जाए, जैसे इसने शेख हसीना का कराया था। तो बांग्लादेश में भी जो भारत विरोधी गतिविधि ये लोग चला रहे थे, उसका दी एंड हो सकता है कि जल्दी ही हो जाए। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो है ना, उसमें मुनीर ने अपने पास शक्तियां तो सारी ले ली संविधान संशोधन करा के, कि भाई मेरे को कोई छू नहीं सकता, जुडिशरी भी मेरा कुछ कर नहीं सकती। शहबाज ने भी सोचा कि भाई अब क्या ही करे, ये तो जो करवा रहा है आतंकियों से, उसके बाद भारत मारेगा तो मरेगा तो मुनीर, शहबाज भी तो बचाएगा कौन, शहबाज तो लड़ने आएगा नहीं, मुनीर और फौज ही आएगी। तो वो मुनीर के कदमों में गिरा कि भाई तू बचा ले, जो तू बोलेगा मैं कर दूंगा। और मुनीर ने सारी शक्ति ले ली अपने पास। लेकिन शक्ति का करोगे क्या जब गलत काम में लगाते हो? जब गलत काम में लगाओगे तो बचोगे तो है नहीं, ये तो तय है। आगे क्या होगा इसको लेकर अभी स्पष्टता तब आएगी जब ये जांच मुकम्मल होगी और एक एक चीज, एक एक कड़ी जो है वो जुड़ जाएगी। आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल देश में एकजुट रहने की बहुत जरूरत है।
नमस्कार। वो एकजुटता बना के रखिएगा। नमस्कार।